Hey guys, welcome back to the channel Dojan with Aradhya. मैं हूँ प्रियंका. Hope you all are doing very well. And now we are in our hometown. So बहुत सारे अपडेट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं because of there is so networking problem. But I'm trying on the base of my best. बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए बट वो अपलोड नहीं हो पाए. मैंने ट्राई बहुत किया. कल मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, वो आप लोग ने देखा होगा. कल मेरे बाबा की डेथ एनिवर्सरी थी, 9 डेथ एनिवर्सरी. और ये आप लोगों को नहीं पता होगा बट मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी. और उनका जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा. बट वो कहते हैं ना, टाइम हर चीज़ का, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में. तो टाइम ने मैनेज किया. और आज मैं सिर्फ ये वीडियो कुछ उनकी जो बातें वो शेयर करने के लिए बना रही हूँ बिकॉज ऑफ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. स्पेशली जिनके यहाँ गर्ल्स हैं या फिर जो फैमिली है ना, लोग अपने बेस पे अच्छा करते हैं बट कुछ वो मिस्टेक कर देते हैं. तो यहाँ पे मुझे 2-3 बातें उनकी याद है. मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. इसी बहाने में उनकी लिए भी एक मेमोरी बन जाएगी मेरे चैनल पे, राधे के चैनल पे. तो सबसे पहली बात कि कभी भी मेरे इवन मेरे पेरेंट्स भी ने भी मुझे कोई भी मतलब अपनी जो सोच है ना, कभी भी थोपने की कोशिश नहीं की. और होप सारे पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को ना फ्रीडम दीजिए, उसको उसकी लाइफ में अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ना कि अपनी सोच, अपने थिंकिंग उस पर थोपिए. अगर आप ऐसा करने लगते हो तो ये उसी दिन आप मान के चलो, जिस दिन आप अपना डिसीजन, अपनी सोच उस पर थोपना शुरू कर देते हो, उसी दिन ये मान के आप चलो कि आपका बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. क्योंकि उसकी सोचने के जो रास्ते हैं ना, वो आप बंद कर दिए. अपनी सोच आप उस पर थोपने लगे और उसके सोचने के रास्ते आपने बंद कर दिया ऑलरेडी. तो वो वही करेगा जो जितना आगे आप बढ़ा सकते हो. और एक बहुत वो अपनी पुरानी कहावत है कि जो पक्षी होता है ना, वो कभी भी अपने बच्चे को पूरी होल लाइफ खाने की व्यवस्था नहीं करता. इवन जानवर भी जो होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, ये ऐसा ह्यूमन बींग ही करता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा क्या खाएगा, इसके चक्कर में वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करता है. और ये कंटिन्यू होल जनरेशन ये करता आता है. उसका बच्चा भी वही करेगा, फिर अगर नेक्स्ट जनरेशन भी वही करेगा. बट एक्सेप्ट द ह्यूमन बींग, ऑल द एनिमल्स कभी भी अपने बच्चे को खाने की व्यवस्था नहीं करता है. वो ये नहीं सोचता कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा. वो हमेशा अपने बच्चे को उसका फ्यूचर बनाने के लिए उसको सिखाता है. सपोज कि जैसे बर्ड है, तो बर्ड कभी अपने बच्चे को जब तक उसका बच्चा फ्लाई नहीं कर पाता है तभी तक उसके खाने की व्यवस्था करता है. ना कि होल लाइफ के लिए वो ला के अपने घर में रख देता है कि हाँ मैं चला जाऊँगा, या फिर मैं अपने बच्चे के लिए आज कल परसों के लिए खाने की व्यवस्था कर दूँ. तो ऐसा नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं कि एक ह्यूमन बींग का भी नेचर होता है कि हम वी आर द सुपर पावर. ये जो हमारी सोच है ना, ये थोड़ा सा हटा के अगर हम अपने सराउंडिंग में भी देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. कि कभी जो बर्ड होता है, जो चिड़िया होती है, वो हमेशा अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, ना कि उसकी पूरी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देती है. उसको पता है कि उसका बच्चा जो लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो सिखा दिया तो उसका बेबी अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर लेगा. तो यही सोच एक पेरेंट्स की भी होनी चाहिए. और एक बार की बात है कि तब मैं रिसर्च कर रही थी और मैं एक कॉन्टेक्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर थी. और मैं अपने बाबा के पास बैठी थी. मेरे बाबा को बहुत प्राउड फील होता था. और मैं बैठी थी तो ऐसे सच वो मेरे से बातें करते रहते थे. मैं हॉस्टल में रहती थी. हॉस्टल के बारे में, मेरी स्टडी के बारे में, मेरे डिपार्टमेंट के बारे में. होप कि वो एक गार्जियन का कंसर्न था
और कभी जैसे मैंने बताया कि कभी भी वो अपनी सोच मेरे ऊपर नहीं थोपते थे, और मेरे पेरेंट्स भी कभी नहीं थोपे मेरी सोच। उन्होंने हमेशा हमें फ्रीडम दिया है। लेकिन आदमी ये कहता है कि जब हम फ्रीडम देंगे तो बच्चों से गलती होगी। गलती यहीं पे हम पेरेंट्स कर देते हैं कि बच्चों से गलती तब होती है जब हम उन्हें जंजीरों में जकड़ने लगते हैं। जितना आप किसी को बांधोगे ना, उतना वो बाहर जाने के लिए वो उतना अफोर्ड करेगा। क्योंकि जो चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं उसके लिए हम नहीं सोचते कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हम उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचते हैं जो हमें नहीं मिल पाती है, मतलब अवेलेबल है बट वो हमसे दूर है। तो सिर्फ जब मैं ऐसा सच बाबा मेरे पूछते रहते थे सारी चीज़ें, और वो अपने बेस पे होप की सेटिस्फाइड होते थे, या फिर जो चीज़ें उनको कुछ लगती थी, उन्हें डर होता था शायद, वो उसकी वजह से पूछते थे। फिर वो हमारा मतलब कि ऐसा नहीं, उसके बाद मैं आई थी बाबा के साथ 3-4 दिन रही, इसके बाद वो हमें छोड़ के गए थे। बट हुआ क्या कि जब मैं जाने लगी थी उसके सेकेंड टाइम में, तो जब मैं जाने लगी तो ऐसे ऐसे मैं उनके पास काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी बैठ के। वो अपने टाइम की बातें बताते रहते थे जो जो सुन के मुझे अच्छा लगता था। और होप ये हर गार्जियन को, हर ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को करना चाहिए। आप अपना एक क्वालिटी टाइम ना अपने घर के बच्चों को बताइए, एज योर पास्ट, एज योर फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। आप जिस बैकग्राउंड से हो, जहाँ से हो, बिलोंग करते हो, सब कुछ अपने बच्चे को बताना चाहिए आदमी को। और ये हम लोग के साथ हमेशा होता था। जब मेरी ग्रैंड मदर थी तब भी हम लोग बैठ के बातें करते थे। हमें बहुत सारी चीज़ें इसीलिए पता है क्योंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे। और होप कि उस टाइम पे लोगों के पास टाइम भी होता था, बट आप आज लोग कहते हैं कि आज लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अगर आप अपने जनरेशन को टाइम नहीं दे रहे हो तो फिर आप कर क्या रहे हो? वही चीज़ है कि आप उड़ना तो सिखा नहीं रहे हो, खाने की व्यवस्था में लगे हुए हो, बिजी हो। तो यही मिस्टेक आज का जनरेशन मतलब लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये उनकी मिस्टेक है, ये उनकी हाँ, ये उनकी थिंकिंग है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे क्या बताया, और वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये एज ए पेरेंट्स आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, और इसका रिजल्ट आप लोग देखिएगा, बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छा आता है। क्योंकि उनकी यही इसी सोच ने मुझे लाइफ में कभी भी कुछ भी मतलब गलत नहीं करने दिया, या फिर हर गलत रास्ते से मुझे बचा के रखा। तो मैं उनके पास जाके बैठी थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सच बातें हो रही थी। तो सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि बेटा तुम जहाँ भी रहो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम किस परिवार से हो, तुम्हारी फैमिली की इज्जत क्या है, बस इस इसको बना के रखना। मैं सिर्फ तुमसे यही उम्मीद कर रहा हूँ, यही से मांग रहा हूँ कि तुम उड़ो, लेकिन अब उड़ने में तुम ये नहीं भूल जाना कि तुम गलत रास्ते पे चलो। मतलब कि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, या इवन किसी भी चीज़ के लिए कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुनना। और उनकी उनकी सिर्फ ये बात मुझे हमेशा याद रहती थी। ऐसा नहीं कि उससे पहले मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। नहीं, वो एक फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना अपना, उसका हमारे नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। हम जिस फैमिली से होते हैं, जिससे भी होते हैं ना, मुझे मतलब मुझे याद आता है कि जब मैं बीएससी में थी या जब मैं एमएससी थी, तो तब भी मतलब कि एज लाइक ए कॉलेज गर्ल ऐसे मेरे कुछ ड्रीम नहीं होते थे। पता नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ मैंने हमेशा ही जिया है। और तो
सिर्फ मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिएगा कि कभी भी अपने बच्चे को, अपने स्पेशली अपनी बेटियों को बांधने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि जितना आपका बेटा कर सकता है उतनी ही आपकी बेटी भी कर सकती है। बस ज़रूरत है उसको भी उतना ही आप फ्रीडम दीजिए जितना कि आप अपने बेटे को देते हैं, और उतना ही आप उस पर भी बिलीव करिए, क्योंकि आपका बिलीव हो सकता है कि आपका बेटा तोड़ सकता है, लेकिन कभी भी आपकी बेटी आपका बिलीव नहीं तोड़ सकती है। तो होप कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा अफोर्ड हेल्प करेगा आप लोगों के फैमिली को कि आपकी बच्चों के गोल को अचीव करने में, आपका एक बेस्ट पेरेंट्स बनने में। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे आप लोगों से ज़्यादा आता है, बट हाँ, हम अपनी छोटी छोटी अगर चीज़ें शेयर करते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को रास्ते मिल जाते हैं। और ये सोशल मीडिया तो है ही इसलिए कि हम अपनी बातें शेयर करें जिससे कि दूसरों को हेल्प मिल सके। होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा, हेल्प मिलेगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।